अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फाइज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने पार्ट 1 के अंदर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ बातें डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन का तरीक़ेकार सीखा था कि हम किस तरीके से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कोई डेफिनेशन आ जाती है तो हम उसको किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और सेकंड हमने देखा था कि जब भी किसी दो चीज़ों का डिफरेंस आ जाए तो उस डिफरेंस को हम किस तरीके से पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हमारे पास कोई डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए आती है तो हम किस तरह से उस डेरिवेशन को ड्राइव करें कि हमें उसके फुल मार्क्स दिए जाएं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक डेरिवेशन दे दी है v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। शॉर्ट के अंदर इसी तरह की डेरिवेशन आती है, कुछ ज़्यादा डिटेल और बड़ी डेरिवेशंस नहीं आती, शॉर्ट ही आती हैं। तो आपने v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा को प्रूव करना है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी आप डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें कौन से कोई डायग्राम है, कोई पिक्चर है जिसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको लाजमी बनाएं। लेट सपोज कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है तो मैं यहाँ पे एक वेवलेंथ बना लेती हूँ। एक वेव बना दिया और वेव की यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, अब हमें पता है कि वेवलेंथ किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वी नो दैट velocity is the rate of change of displacement, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ साथ हमारे पास वेलोसिटी होता है। अब मैं इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखूँगी v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। लेकिन हमें पता है वी नो दैट, यहाँ पे 3 डॉट लगा के मैं लिखूँगी वी नो दैट जब वेवलेंथ की बात आती है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास उसका लैम्डा होगा। दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लैम्डा का कहते हैं वेव के अंदर, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जब कोई वेव मूव कर रही है तो हम दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो लैम्डा के बराबर है, और मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे पुट कर रही हूँ v इज़ इक्वल टू एस की जगह पुट कर देती हूँ लैम्डा और t। और यहाँ पर जो टाइम लिया जाएगा उसको हम टाइम पीरियड से शो करेंगे, क्योंकि जब बॉडी मूव कर रही है तो वो टाइम सेकंड्स के अंदर हमारे पास आ जाता है, लेकिन जब कोई वेव मूव कर रही होती है तो उसका टाइम पीरियड होता है कि वो कितने पॉइंट में एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करती है। तो इसलिए हम उसको टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और अब मैं लिख रही हूँ पुट t इज़ इक्वल टू कैपिटल T, यानी कि टाइम पीरियड के बराबर हम इसको दे रहे हैं इन इक्वेशन 1। तो v इज़ इक्वल टू लैम्डा सेम रहेगा और t की जगह हम टाइम पीरियड लिख देंगे। इसके बाद मैं दोबारा मेंशन करूँगी वी नो दैट या एज वी नो कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, या फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं t की जगह 1/f भी लिख सकती हूँ, और अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो इक्वेशन को इस तरीके से 1/t के अंदर लाने के लिए मैंने लैम्डा को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/t को अलग कर दिया। अब लास्ट के अंदर मैं यहाँ पर 1/t की जगह f पुट कर दूँगी और इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूँगी। तो इस तरह से हमारे पास एक डेरिवेशन जो है वो ड्राइव हो जाएगी। जब भी आप कोई डेरिवेशन ड्राइव करें उसके अंदर जो भी आपके पास क्वांटिटीज़ यूज़ की गई हैं, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप उसकी डेफिनेशन को जो है वो डिफ़ाइन करें। डेफिनेशन डिफ़ाइन करने से ये होता है कि जब आप उसका एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो ऊपर आपने उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई होती है। उसके बाद जब आप आगे ड्राइव करने लगते हैं तो फिर ऊपर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा की एक छोटी सी डेरिवेशन थी, वो मैंने ड्राइव कर दी। पेपर के अंदर भी आप इस तरीके से कीजिएगा ताकि जो है आपको फुल मार्क्स मिल सकें। फाइज़ा जमाली, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने देखा था कि किस तरीके से हम बोर्ड के अंदर कोई भी डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हैं जिससे हमें फुल मार्क्स मिले, और डेरिवेशन ड्राइव करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके अंदर आपको फुल मार्क्स जो है बोर्ड के अंदर मिल सकते हैं। लेट सपोज कि आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ फाइंड वेलोसिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ 20 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज़ 10 मीटर। अब आपको पता चल गया कि आपको एक वेलोसिटी मालूम करनी है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको गिवन है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड के अंदर जब हमारे पास एक से ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास और भी ज़्यादा फॉर्मूले हैं वेलोसिटी के।
और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरीके से जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई फॉर्मूला यूज़ करने से हमारे पास अगर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर हमने सही यूज़ नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक से ज़्यादा फॉर्मूले हमारे पास लग रहे होते हैं और आंसर हमारे पास सेम आ रहा होता है, लेकिन बच्चे जो है आपस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास अगर जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो फॉर्मूले के अंदर यूज़ हो रही हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, उस फॉर्मूले से भी जो है क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। चलिए इसका डेटा बना लेते हैं। इसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स का एक अलग से पोर्शन बनाएं कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। आपको यहाँ पर वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। यहाँ मैं कलरफुल मार्कर यूज़ कर रही हूँ। बोर्ड के अंदर आपको जस्ट ब्लैक और ब्लू यूज़ करना है। मैं सिर्फ इन्हेंसिंग के लिए यहाँ पर कलर मार्कर यूज़ कर रही हूँ, आप ब्लैक और ब्लू ही यूज़ कीजिएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन मालूम करेंगे। तो आपने थर्ड पोर्शन बना दिया सॉल्यूशन का। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आपको डेटा भी समझ में आ गया है और क्या पूछा जा रहा है वो भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट आप सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। सो v इज़ इक्वल टू एफ आपके पास गिवन है 20 हर्ट्ज़ और लैम्डा आपके पास गिवन है 10। तो जब आप इसको कैलकुलेट, अब बच्चे क्या करते हैं आंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं, इसका यूनिट नहीं लिखते हैं। तो यूनिट का आपके पास 1 मार्क लाजमी होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसका यूनिट यहाँ पर लाजमी मेंशन करें, देन आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर दें। तो ये है तरीका आपके पास न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने का। बहुत ही अच्छा और बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। इंशाल्लाह आप इसको जब भी यूज़ करेंगे तो आपको बोर्ड के अंदर फुल मार्क्स ही मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।